हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग साइंस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये साइंस का पेपर था। 50 क्वेश्चंस हैं, हम इसको आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये सॉल्व किया था ऑफलाइन। सो मेरे नंबर आ रहे हैं अराउंड 32 आउट ऑफ 50। 8 क्वेश्चंस गलत हो गए मेरे, बट ठीक है, देखते हैं। तो फिर मैंने चेक किया, 1-2 सिली मिस्टेक्स निकली, तो लेट्स गो। ठीक है, आप लोग करते रहना, मतलब अगर आपको करना है ना, पहले आप वीडियो पॉज कर लेना, सोचना, उसके बाद आगे बढ़ना, फिर आप देखना कि आपका सही है कि नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इज रिलेटेड टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सी, सेकेंड लॉ क्या होता है? देखो, फर्स्ट लॉ क्या होता है ना, व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स पैसेंजर्स स्टार्ट लीन फॉरवर्ड। एक अगर व्हीकल रुकता है तो बैकवर्ड। तो ये दोनों जो है ना, दीज आर दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज़ रिलेटेड टू इनर्शिया। जब तक एक बॉडी रेस्ट पे है ना, या फिर मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट पे है, तो तब तक उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग आगे या पीछे झुकते हैं। ठीक है, अगर देखो, एक डी देख लेते हैं। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द गनर फील्स अ बैकवर्ड जर्क। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि वो गन फायर कर रहा है तो उसको रिटेलिएशन फील होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है वो। तो क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड स्लाइटली बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ बॉल। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रिक्शन के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट या करेक्ट। ठीक है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग सर्फेसिस स्मूथ। सही है। फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे आप चलते हो तो आप इधर मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन इधर मूव करता है, फ्रिक्शन इधर लगता है, अपोजिट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इसी वजह से हम चल पाते हैं। ठीक है, तो अगर सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, मतलब बहुत लॉजिक सी बात है। मैस्टिक बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्केटिंग। देखो, मूव करने के लिए है तो स्केटिंग करने के लिए भी हो गई, तो ये गलत हो गया। तो आंसर हो गया डी, रोलिंग फ्रिक्शन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। अगर आपको ये पता भी नहीं है ना, तब भी आप ये आंसर टिक कर सकते हो। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। देखो, ये होता है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन होता है ना, उसको हम कूलॉम्ब फोर्स बोलते हैं, कूलॉम्ब फोर्स। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इस पे चलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। उसने पहले ही बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स, सन के अराउंड प्लैनेट्स और सैटेलाइट प्लैनेट्स के अराउंड। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसने पहले ही बता दिया, तो ये आंसर आप हटा सकते हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इसीलिए जो बॉडी मूव करती है अराउंड, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अ पर्सन सिटिंग इन द रोलर कोस्टर फील्स पुश्ड आउटवर्ड ड्यूरिंग द रेडियस ऑफ व्हीकल। इसका आंसर ये दिया हुआ है, बट इसका आंसर पार्शियली ये भी सही होगा। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। मड पार्टिकल्स आर थ्रोन अपवर्ड्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन बाय द व्हील्स ऑफ अ फास्ट मूविंग बाईसाइकिल। जैसे बाईसाइकिल या स्कूटर स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसके जो टायर्स होंगे ना, यहाँ मिट्टी पड़ी है मान लो, ठीक है, तो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पीछे को फेंकेगा। आप ये देखो, तो इसमें क्या है, वो इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है। ठीक है, तो इस पर भी ना सेंट्रीफ्यूगल एज वेल एज इनर्शिया, क्योंकि मड जो है, जो मिट्टी पड़ी है, जो मिट्टी है वो रेस्ट में है ना, उसको चलेगी जब बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल चलेगी, तो उसको रेस्ट से हटाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही चाहिए होता है। तो इसका आंसर बी और डी दोनों होगा। ठीक है, लेट्स गो टू सेकेंड, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ जी इज़ इनकरेक्ट। देखो, ये मैंने क्वेश्चन कल कवर किया था फिजिक्स वाले पोर्शन में। जी इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स। देखो, ठीक है, मिनिमम एट द इक्वेटर, ये
भी ठीक है। वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द रेडियस बीइंग टू स्मॉल, बिल्कुल ठीक है। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज व्हेन वी गो अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्पीड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की स्पीड, ठीक है। When a satellite revolves around the sun in a circular orbit, a centripetal force, अभी हमने देखा कि सेंट्रीपिटल, मैंने बताया अभी आपको, जब दो बॉडीज रिवॉल्व, एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है दूसरी बॉडी के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है उन दोनों के बीच, लेकिन जो मूव कर रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल होता है और सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल जब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, जब बॉडी अपने आप ही घूम रही है, गोल गोल वो कर रही है, घूम रही है, तो उसके अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है या बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर बॉडी घूम रही है तो जो बॉडी घूम रही है ये आपस में ही घूम रही है, ये अपने आप में घूम रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जैसे दही बिलोते हो ना, जैसे दादी अम्मा वगैरह दही बिलोती थी, ठीक है, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन जब एक बॉडी के अराउंड दूसरी बॉडी घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे काम करता है, ठीक है, दोनों के बीच में, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। ये मैंने, अगर आपने देखा हो ना, मैंने बताया था कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन मास। तो आंसर हो गया इसका ये। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आगे भी ना हमको देखना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए एक बार ना बाई चांस, और हमेशा ये आदत डालो कि आगे पढ़ना है, बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और अगर कभी कभी ये भी होता है कि आपको क्वेश्चन मिल गया है ना, तो मतलब आपको नहीं, जैसे मान लो नहीं पता आपको इसकी स्पीड क्या होती है, तो ठीक है, मान लो आप इसको सही है, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, रिस्क फैक्टर भी होता ही है। तो 50% सही भी होंगे, 50% गलत भी होंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना 50 में से आप 40 क्वेश्चन में रिस्क लोगे, ऐसा तो नहीं होगा, फिर तो प्रिपरेशन ही किस बात की हुई है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटेंसिटी, सोर्स इंटेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज बिटवीन 70 to 80 डेसिबल। तो विस्परिंग तो बहुत छोटी साउंड होती है, लेस देन 20 डेसिबल होती है। रसलिंग ऑफ लीव्स मैंने बताया था 20 डेसिबल्स होता है इसका। रॉकेट तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, मोर देन 150 होता है। लाउड स्पीकर, तो इसका आंसर हो गया लाउड स्पीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, बिल्कुल ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, मान लो इधर से जा रही है, इधर गलत डायग्राम बन गया, जैसे लाइट आ रही है मान लो इधर से, ठीक है, तो इसको ऐसे जाना था, ये ऐसे चली गई, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ा ना बदल जाएगी। अब जैसे मान लो ब्लू कलर की लाइट आई थी, ऐसा थोड़ा ना वो रेड बन जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, तो रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय प्लेटिनम, ठीक है। आपको नहीं पता, एक बार को आगे चलते हैं ना, हो सकता है आपको कुछ और पता चल जाए। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये मत सोचो कि आपको नहीं पता है तो आगे नहीं चलना है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर। अभी हमने देखा पोल्स पे मैक्सिमम होता है ना, या फिर मिनिमम हो सकता है इक्वेटर पे, है ना। तो इसका इनकरेक्ट पूछा था तो मिल गया हमको आंसर। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी वाइल मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अभी मैंने बताया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। सोलर क्या करता है, सोलर से लाइट आ रही है तो लाइट एनर्जी को किस में कर रहा है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर हीट एनर्जी में, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है, आपकी इलेक्ट्रिकल चीज़ को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो आंसर आ गया। लैम्प क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कर रहा है। जनरेटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर रहा है ना, यही तो कर रहा है, ठीक है। व्हाट कॉजेज द, देखो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द सन एंड मून टू अपीयर इन अ लॉन्ग सर्कल नियर द होराइजन। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन हो गया ड्यू टू विच एक्शन अर्थन पॉट द वाटर रिमेन्स कोल्ड। मतलब एक पॉट रखा है, एक घड़ा रखा है, ठीक है, बहुत गंदी ड्राइंग है, उसमें पानी है, वो पानी ठंडा क्यों रहता है, किसकी वजह से, फ्रीजिंग की वजह से, सब्लिमेशन की वजह से, फ्लूडिटी की वजह से, एवेपोरेशन की, आंसर है एवेपोरेशन। तो और मून मैंने आपको बताया था, सनराइज़ और सनसेट +2 मिनट्स, मैंने बताया था ना, सनराइज़ और सनसेट
सनराइज़ और सनसेट जब होता है तो 2 मिनट यहाँ पे दोनों तरफ एक्स्ट्रा हो जाती हैं, 4 मिनट टोटल टाइम एक्स्ट्रा होता है, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अलग अलग मीडियम से लाइट ट्रेवल करके आ रही है तो आपको पहले ही दिखने लगता है। सनराइज़ हुआ नहीं है लेकिन उससे 2 मिनट पहले आपको दिखने लगेगा, राइट। और ये इवेपोरेशन, फ्रीजिंग क्या होता है, ठंडा होना, ये तो नहीं है। सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है, सॉलिड चीज़ है वो सीधे स्टीम में कन्वर्ट हो गई है ना, नेफ्थलीन बॉल्स रखी हैं वो इवेपोरेट हो जाती हैं सीधे, सब्लिमेशन बोलते हैं उसको। फ्लूइडिटी तो होती है किसी लिक्विड को फ्लो, मतलब कैसे फ्लो कर रही है वो, फ्लूइड है उसमें कि नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी टू फ्लो, इसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो बकवास चीज़ हो गई। देखो फर्स्ट टू, हु वाज, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो अगर थोड़ा बहुत पता है ना, इतना तो आप कर सकते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये वैक्यूम में स्पीड की लाइट होती है ऑलमोस्ट, है ना। तो आप एलिमिनेशन से देखो कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसको आप हटा दो, आपको पता है जूल एनर्जी से रिलेटेड था, वेलोसिटी से नहीं था, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो अब बचा ए या सी, ठीक है। अब आप इनमें से सोचो, अगर आपको मान लो पता है, आंसर इसका ये है, ठीक है। 2.25 किस में होती है, ये वाटर में होती है स्पीड, ये होती है टर्पेंटाइल ऑयल में, टर्पेंटाइन ऑयल, ये उत्तराखंड में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी के हिसाब से, और ये होती है ग्लास में, राइट। तो इसका आंसर ये है। ये फिर से वही है, स्पीड ऑफ ग्लास क्या है, 2.22 × 10⁸, ठीक है। हाउ मैनी कूलम्स आर देयर इन 1 फैराडे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 96500 होती है इसकी। मतलब आपको थोड़ा बहुत भी अप्रॉक्सीमेट पता है ना, मैंने ना, मेरे को ये वैल्यू याद नहीं थी, फिर भी मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। थोड़ा रिस्क लिया मैंने, मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन थी, बट मुझे याद था कि 6 तो था यार, तो 6 दिख गया मेरे को, मैंने लगा दिया तो आंसर सही निकल गया। तो थोड़ा रिस्क फैक्टर लेना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, राइट। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज एज देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। मतलब ये क्वेश्चन ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था, ये सारे मेरे को सब कुछ सही लग रहा था। इसमें ना देखो, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब ऑब्वियसली एक एंड पे आपने वोल्टेज लगा दिया तो करंट फ्लो करेगा ना, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कल। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है मेटल्स में बोला है उसने, ठीक है, इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैंने अभी बताया, ठीक है। ये वाला एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये होता है। अमेरिकन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम एस्टेब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है, V = IR, इसको ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपको लगेगा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, इसमें एक माइनर सी मिस्टेक है। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, साइमन ओम साहब जो थे, ये जर्मन थे, अमेरिकन नहीं थे। देखो इसकी एक चीज़ और देख लो, जैसे रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस जो है, मैं आपको ग्राफ इस तरीके से समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस जो है मेटल्स की, कंडक्टर्स की इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ये सेमीकंडक्टर हो गया, ये इंसुलेटर हो गया, ये कंडक्टर हो गया। तो इस चीज़ को याद रखना है, सेमीकंडक्टर्स और इंडक्टर्स की डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर के साथ। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो सेमीकंडक्टर और इंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब करंट को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, और कंडक्टर में इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और एक चीज़ याद रखनी है, चीज़ मैंने क्या बताया आपको, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मतलब ये इस पर टच नहीं करती है, मतलब ऐसे चल जाती है,
ठीक है, गैप रहता है, ज़ीरो को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या आता है, मतलब कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, वो कंडक्टर्स होते हैं। तो कंडक्टिविटी टेम्परेचर से कैसा रिलेशन होगा। अब देखो कंडक्टर्स क्या है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। इसमें उल्टा है बस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी उल्टे हैं आपस में। रेजिस्टिविटी करंट को कम करने की क्षमता, कंडक्टिविटी ज़्यादा करने की क्षमता, तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों, यहाँ पे कंडक्टर बढ़ रहा था, यहाँ कंडक्टर कम हो रहा है, समझ रहे हो। और क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स ऐसे कुछ जाएगा और इंडक्टर भी ऐसे कुछ जाएगा, सेमीकंडक्टर ज़्यादा होएगा, इंसुलेटर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अपोजिट हो जाएंगे। हाउ मैनी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स आर देयर, 2, कौन से होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, अप डाउन, बस कुछ नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। देखो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था शायद, ये नहीं आया था। नियोमेडियम इज़ द वीकेस्ट मैग्नेट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। सिरेमिक मैग्नेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम फेराइड्स, ठीक है। सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ मोर देन 100 गीगाहर्ट्ज कैन बी अचीव थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये भी ठीक है। ट्रांसफार्मर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये मुझे याद नहीं था, ठीक है। तो ये सारे ठीक है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, बस ये याद रखना। नियोमेडियम ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट वर्ल्ड में कौन सा होता है। यूपी में क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अनाउंस द नेम्स ऑफ एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर गगनयान मिशन ऑन 27 फरवरी 2024। इनमें से कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडेड थे, ये सारे इंक्लूडेड हैं। शुभांकर शुक्ला सबसे फेमस है, अंगद प्रताप जी, अजीत कृष्णन जी, बालकृष्णन नायर जी, ठीक है। तो सबके नाम याद रखने हैं। तो ये और एक ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर एल्वेजर डिप्रेसेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ एनिमी ऑफ कॉपर। मैंने आपको कल बताया था, अंडे वाली बात बताई थी, इस सिल्वर की चम्मच से अंडे नहीं खाने चाहिए, है ना। तो अगर आपको उससे याद हो तो कॉपर का भी सेम चीज़ होती है, Ag2S होता है, ऐसे Cu2S, कॉपर सल्फाइड। तो मैंने सल्फर, इसका आंसर हो गया ओजोन, ठीक है। ऑक्सीडाइजर और एज वेल एज ए रिप्रेजेंट कौन है, ओजोन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन एट इंडस्ट्रियल लेवल। एंड ये सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज। ये भी मैंने कल कराया था, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज में ग्लिसरॉल काम आता है, और ये तो ऑब्वियसली बात है, क्रायोजेनिक सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ स्पेसिफिक, यहाँ पर भी रॉन्ग पूछ रहा है, स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन बाय फिल्ट्रेशन। सी वाटर प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। एलम को हम ड्राई वाटर में मिक्स करते हैं, तो वाटर प्योरिफिकेशन जस्ट बाय कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये उसके स्टेप्स होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। ओस्मियम इज़ द लाइटेस्ट एंड लिथियम इज़ द हैवीएस्ट मेटल, ये भी मैंने कल कराया था। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजेस निकल एज अ मेटल कैटलिस्ट, ये भी मैंने कल बताया था। आई मीन ये सही है, ये भी कल बताया था मैंने, ये कल बताया था। लिथियम, ओस्मियम जो है वो हैवीएस्ट मेटल है, ये इसमें उल्टा कर दिया है बस। लिथियम सबको पता होता है लाइटेस्ट मेटल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये, पलटा पलटी कर दी है सर ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो ये एलिमिनेशन से हो सकता है। मेटल्स इज़ यूज टू मेक बोर्ड्स, बोर्ड्स में कौन सा, यूरेनियम नहीं होगा, ऑब्वियसली यूरेनियम नहीं होगा। निकल हम कहीं यूज़ नहीं करते हैं ऐसी चीज़ें। एलुमिनियम में कोरोजन हो सकता है, ठीक है। एलुमिनियम मतलब नहीं होता है, यूटेंसिल वगैरह में मेकिंग में यूज़ होता है, इसमें नहीं होता है, तो बचे क्या, टाइटेनियम। ऑड वन आउट भी लग रहा है वो, है ना, तो आप कर सकते हो थोड़ा रिस्क लेके, अगर आपको नहीं भी पता है तो। ये भी कल मैंने कराए थे। हाइपो क्या होता है, हाइपो होता है सोडियम थायोसल्फेट, मतलब अगर आपको इतना एक भी याद है तो उससे भी हो जाएगा। रस्ट क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, ऐसा कुछ होता है ना।
हाइपो, ये तो मैंने कल बताया था। वुड स्पिरिट भी मैंने बताया था कल। वुड स्पिरिट क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो डी देख लो, D4 का है, देखो। अगर रस्ट भी पता है, डी का 2 सॉल्व हो रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन एंड प्लास्टिक्स? मेडिसिन और प्लास्टिक्स एंड whose कलर चेंजेस टू पिंक व्हेन रिएक्टेड विद एल्कली? ये मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे। मैं देखो, ये अगर आपको पता है ना, कलर चेंजेस टू पिंक व्हेन रिएक्टेड विद एल्कली, तो इसका आंसर होगा फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो नो चेंज, बेसिक के साथ भी चेंज करेंगे तो पिंक बन जाएगा, और ये कलरलेस होता है। ठीक है, और इसका आंसर होगा HCl। देखो, एसिटिक एसिड जो होता है ना, ये हमारा पिकल्स वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, याद रखना। नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स वगैरह, एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड किस में होता है? बैटरीज़ में। पता होगा, मतलब ये तो H2SO4 सल्फ्यूरिक है, इसमें नाइट्रोजन होगा, फर्टिलाइज़र बनाएंगे इससे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। देखो, ये सब तो पता है, ये मैंने ब्लड और यूरिन कल आपको बताया था। ठीक है, अमोनिया, मैंने सोचा अमोनिया थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अमोनिया इतना ही होता है। एसिड यूज इन बैटरीज जो होता है वो 0 से 1 होता है, याद रखना। ठीक है, कॉफ़ी, ठीक है, सब एसिडिक होती है, पता है। ये जो 1 और 1.2 है, ये गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, ये सिली मिस्टेक थी। देखो, मुझे लग रहा था इसमें आयरन क्या है सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल। मैंने कल बताया था ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, ये मैंने बताए थे। तो अगर आपको पता हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस यहाँ पे। ये दोनों जो है ये नॉन मेटल्स हैं, और एल्यूमिनियम जो है वो पहला मेटल है, मतलब इस सीक्वेंस में। फिर आता है आयरन, तो आयरन इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल। उसने एलिमेंट नहीं पूछा है, अगर एलिमेंट पूछता तो सिलिकॉन होता। ठीक है, ग्रेफाइट इज़ यूज इन द मॉडरेटर, ये मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, कूलेंट क्या होता है बता देना, कमेंट करना कूलेंट क्या होता है, या अपने आप सोच लेना मन में। ये भी मैंने बताया था, रोडेंटिसाइड पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड, ये दोनों रोडेंटिसाइड होते हैं। ये ठीक है, बस ये था कि ये आंसर इसका पूछा था उसने गलत कौन सा है, तो इसका आंसर ए है। चार्ल्स लॉ जो है एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड क्वांटिटी ऑफ गैस। क्वांटिटी नहीं होता है, टेम्परेचर होता है। मैं भी भूल गया था, मुझे भी नहीं आता ये। ठीक है, बट ये है कि अगर हमें, बस मैंने ये गलती कर दी, अगर हमें ये पता होता ना तो हम एलिमिनेट करके सारे हो जाते, क्योंकि हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता होना चाहिए था, तो बस आंसर एलिमिनेट करके आ जाता हूँ। ये देखो, ये करंट अफेयर है। अमृत आर्सेनिक है मेटल रिमूवर बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, किसने बनाया? IIT मद्रास ने बनाया, पटना नहीं है। मैंने पटना लगा दिया था, पटना ने भी कुछ बनाया पता है। अभी पटना ने भी कुछ अच्छी चीज़ बनाई है अभी, ये भी न्यूज़ में था, मैं थोड़ा भूल गया उसको। ये क्या करता है अमृत जो है ना, अमृत यूज़ करता है नैनो स्केल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करता है यूज़? आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है? ये इसको आर्सेनिक को और मेटल्स को, आर्सेनिक को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, दोस्तों क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन 1869 ऑन द बेसिस ऑफ देयर हु। ठीक है, साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करा था, इसको प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो इसका आंसर है नॉर्थन मेयर। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मेंटली है, इसका आंसर मेंटली। ठीक है, मर्क्यूरी लैम्प, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, वाइट ब्लू लाइट। ठीक है, एसिड्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट क्या है? रिएक्ट विद एसिड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ब्लू लिटमस को मिथाइल एंड मिथाइल ऑरेंज, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर एंड मिथाइल ऑरेंज रेड। मैंने बताया था एसिड जो है वो रेड बना देते हैं, और एल्कली जो है वो ब्लू, रेड को ब्लू बना देते हैं। ठीक है, तो सही है।
एसिड्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ गुड एग्जांपल, KOH है, इट इज़ अ बेस, ठीक है। आंसर हो गया। देखो मैं आंसर लगाना भूल भी जाऊँ ना तो याद रखना, मैं बता रहा हूँ आपको, सबका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी वन, ओके। असेंडिंग ऑर्डर में pH वैल्यू लगाना है, तो गैस्ट्रिक जूस अभी हमने देखा था लगभग 1.2 के आसपास होती है, लेमन जूस 2+ के आसपास होती है, मतलब इतना तो पता होगा ना HCl है। देखो अगर आपको इतना पता है ना, गैस्ट्रिक जूस HCl होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है इसकी 14 pH होती है, ये सबसे ज़्यादा होता है, मैंने कल बताया था आपको स्पेसिफिकली। तो आप मतलब सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट पता है तो आपका निकल गया आंसर, पहला आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, ये भी मैंने बताया था, एंटी एसिड होता है ये कल, है ना, एंटी एसिड जैसे डाइजिन वगैरह होती है, ठीक है। तो द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन की प्रॉपर्टी क्या नहीं है। इट इज़ यूज टू मेक पॉलिथीन, इट इज़ कॉजेज अनकॉन्शियसनेस ऑन स्मेलिंग, मस्टर्ड लाइक स्मेल, ये देखो ये तो दोनों आपस में रिलेटिव हैं, तो मतलब कभी कभी ना ये देखना होता है कि आपस में कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सही होंगे, ठीक है। इट इज़ यूज टू इथाइलिन है, और इथाइलिन ये भी सही होगा, तो क्या बचा आंसर डी। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम कार्बाइड इथाइलिन में तो हमने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटाइलिन बनाता है, इथाइलिन नहीं बनाता है, ठीक है। चिकनगुनिया डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय, इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस, सबको पता है ये जॉन्डिस करता है। वायरस ऑफ वेरोला ये क्या करता है, ये स्मॉल पॉक्स करता है। इन्फ्लुएंजा ये सबको पता होता है, H5N1 ये बर्ड फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू क्या होता है, H1N1 ये ह्यूमंस में बहुत रेयर होता है, पिग्स में होता है ये, ठीक है। डिजीज़ लाइक स्किन एंड हेयर लॉस, ये विटामिन ना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँगा अभी। स्किन एंड हेयर लॉस के लिए जो होता है वो B7, इसको फोलिक एसिड होता है, ठीक है। देखो C किसके लिए होता है, स्कर्वी, K किसके लिए होता है, ब्लड क्लॉटिंग, स्कर्वी ये दांत की डिजीज़ होती है, गम्स और दांत की, ठीक है, माउथ डिजीज़ होती है। विटामिन ए क्या करता है, अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, इससे होगा आपको नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है सब। ऐसे ही B2 होता है, B2 क्या, चलो मैं बताता हूँ आपको, अलग से बता दूँगा आपसे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फॉलोइंग सेल्स एंड देयर डिस्कवर, ये मुझे नहीं पता था, मुझे लिटरली नहीं पता था, बस मुझे इसका ये पता था, ये सही था, और ये दो मुझे पता थे, इनके अलावा नहीं पता था। तो राइजोसोम पैलेट्स आ गए, ठीक है। तरक क्या, आई डोंट नो ये क्या होता है, सर ने ये लिखा है कि ये बोवरी ने फाइंड किया था, जुआर्डिन जो है उन्होंने साइटोप्लाज्म, ठीक है, रट लेना यार, क्या ही कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ये तो इम्पोर्टेंट है, बाकी रटो या ना रखो। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब्ड बाय लिम्फेटिक सेल्स, ठीक है, बिल्कुल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन रिड्यूसेस, ठीक है, ओवर सिक्रेशन कह रहा है, अगर लो सिक्रेशन होगा तो क्या होता है, डायबिटीज़ होती है, इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है इंसुलिन का तो क्या होगा, वो रिड्यूस कर देगा ग्लूकोज लेवल, ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ये रिड्यूस कर देगा, लीडिंग टू अ डिजीज़ कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो इसका आंसर है नन, दोनों सही है। ट्रांजिशन जोन मतलब ये पता होगा सबको यार, इकोटोन होता है, और स्पर्म्स इन यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ स्टोर होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायोजेनिक्स में लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या है, इसका आंसर एस्पिरिन नहीं होगा, याद रखना। एस्पिरिन मैंने कल बताया था, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी पायरेटिक होती है,
वैरायटी मतलब फीवर वगैरह में जो दी जाती है, फीवर पेन वगैरह के लिए स्वेलिंग आ जाती है इससे। इसका एंटीसेप्टिक क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या होता है, ये ट्रैंक्विलाइजर होता है। अगर किसी को सोने में दिक्कत होती है, डिप्रेशन वगैरह है, उनको दी जाती है। इंसोम्निया होता है, ड्रग होता है ये, ठीक है। मिथाइल फिनॉल क्या होता है, ये डिसइंफेक्टेंट होती है। ऑल्दो मिथाइल फिनॉल कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, याद रखना। मिथाइल फिनॉल क्या हो गया भाई, मिथाइल फिनॉल कैन बी एंटीसेप्टिक, इट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, या फिर इसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो सकता है, बट प्राइमरीली एंटीसेप्टिक ये है, ठीक है। याद रखना, ये प्राइमरीली डिसइंफेक्टेंट है। वरना आंसर ये भी ठीक होगा, यहाँ पे अगर कुछ और दे देना तो आंसर ये लगा सकते हो आप, ठीक है। बट प्राइमरीली यही है, ठीक है। जरा सुन गया यार, मैंने क्या बताया था, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मैंने आपको एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन बताए थे, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो पता ही है, डायमंड सबको पता होता है, मतलब बहुत बेसिक सवाल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि ग्राफीन जो है वो वन डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। पर्ल कंटेन्स मान लो नहीं पता ना हमको, लेकिन ये पता है ना, तो आंसर तो यही है ना यार, ठीक है। आगे चलें, ये फैक्टर है, ये आर्सेनिक है। मेलानोसिस किसकी वजह से होती है, आर्सेनिक की वजह से। फ्लूरोसिस फ्लोराइड की वजह से। सिलिकोसिस डस्ट की वजह से, इससे अस्थमा हो जाता है। जो लोग माइन वगैरह में काम करते हैं ना, उनको बहुत होता है ये सिलिका डस्ट होता है, ठीक है। इसका आंसर है नॉन दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम इज करेक्ट। द सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय हार्वे इन 1628। There are two types of circulatory, closed and open. Closed circulatory system, heart and blood, मतलब ऑब्वियस की बात है ना, क्लोज ही है, ये भी है, ये भी है, सब सही है। आंसर नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल ग्लैंड। इसका आंसर होगा पीनियल ग्लैंड्स। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पीनियल ग्लैंड इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल या फिर सीट ऑफ लाइफ ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे ब्रेन के पास होता है, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है। इसको हम मेलाटोनिन, इसमें ना पीनियल ग्लैंड में एक मेलाटोनिन होता है, हार्मोन होता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये आपको सिकार्डियन साइकिल होता है, मतलब डे और नाइट की आपकी जो 24 साइकिल बॉडी की होती है ना, 24, इसको बायोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो ये मेंटेन यही करता है, पीनियल ग्लैंड का हार्मोन सिक्रीट करता है। पीनियल ग्लैंड कौन सा सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन को क्या बोलते हैं हम, डे एंड नाइट हार्मोन बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। मतलब आपके रेगुलेट करता है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक। एक दो और देख लेते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये बहुत सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। यही थायराइड हार्मोन ये सिक्रीट करता है, ये थायरोक्सिन बनाता है, यही ग्रोथ हार्मोन होता है आपका। आपने देखा होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इंसान ना बौने रह जाते हैं। अगर ये हाइपर हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जाइगेंटिज्म हो जाता है, जैसे खली है ना, खली भाई साहब, तो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी मतलब उनकी हाइपर है, ठीक है। ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। एक इसमें होता है ADH, एडिनो डेफिशिएंसी हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस करता है, ठीक है। एक होता है ऑक्साइटोसिन, ये क्या बोलते हैं, इसको हम कडल हार्मोन बोलते हैं। ये क्या होता है ना, फर्स्ट टच, मतलब जैसे जब माता अपने बच्चे को बर्थ देती है
तो उसका फर्स्ट टच से ये रिलीज़ होता है, समझ लो। जब बच्चा बाहर निकल रहा है, बर्थ प्रेगनेंसी के दौरान मदर यूट्रस से बच्चे को बर्थ दे रही है, तो उसका जो फर्स्ट टच होगा तो उससे ऑक्साइटोसिन रिलीज़ होता है। ऑल्सो ऑक्साइटोसिन इज़ नोन एज लव हार्मोन और कडल हार्मोन, और ये यूट्रस को प्रेगनेंसी के दौरान उसके फंक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है क्या? आई होप सो इतना काफ़ी होगा। ठीक है, एक होता है एड्रेनलिन, ये भी याद रखना है यार। एड्रीनल हार्मोन होता है। एड्रीनल हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? बहुत फेमस चीज़ें आ रही है। हाँ, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। मान लो आपके सामने शेर आ गया, भालू आ गया, चीता आ गया, ठीक है, गीदड़ आ गया, कुछ भी आ गया, तो अब आप उससे लड़ोगे या भागोगे? क्या करोगे? तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका एड्रीनल ग्लैंड होता है, और ये एड्रेनलिन सिक्रीट करता है। ये आपके ब्रेन को बताता है कि हमें क्या करना है, फाइट करना है या फ्लाइट करना है, भागना है या जान लगा के लड़ना है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिए? पिट्यूटरी बता दिया, ऑक्साइटोसिन बता दिया, इसी के अंदर होता है एडीएच बता दिया, एड्रेनल बता दिया, पीनियल बता दिया, इसका आंसर पीनियल ही है। पिट्यूटरी दोबारा है। ठीक है, स्वेट जनरेट करेगा। ठीक है, तो काफ़ी बता दिया मैंने आपको। एडीएच बता दिया, ठीक है, थायराइड बता दिया, ये सारे हार्मोन्स और उनके सिक्रीशन जो होते हैं। अगला चाहते हैं, हेपेटिक वेन इज़ अ वेन इन द ह्यूमन बॉडी दैट मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया। याद रखना, ठीक है। डीएनए वॉज डिस्कवर्ड वर्ड, ये तो पता होना चाहिए। मिशर एंड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वॉज बाय वाटसन एंड क्रिक, बहुत फेमस हो गया, पता होना चाहिए। सही है इसका आंसर। द रेट ऑफ decomposition in polysaturated fatty acids is quite rapid, due to which maximum oxygen molecules are taken up for convective action। ठीक है, ये भी ठीक है। बस ये थोड़ा आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी रिस्क ले लिया। आंसर आउट ऑफ द ऑर्डर है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉट ओलेग कोनेन्को रिकॉर्ड बनाया है स्पेंडिंग द लॉन्गेस्ट डेज इन स्पेस। कितने दिन बनाए हैं? 879 डेज स्पेस में रहे हैं। ये भी देख लेना। सुनीता विलियम्स, और उनके साथ कौन गया था? ठीक है, कौन गया था और कितने दिन रहे? डू सी दिस। ठीक है, प्रोबेबल है। किसके उससे गए? नासा से गए थे। वापस कौन लाया? स्पेसएक्स लाया। किससे लाया? कौन से उससे लाया? स्पेसशिप से। ठीक है, देख लेना। तो ये रशिया के थे। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द हार्ट रेट। बिल्कुल ठीक है यार, गलत पूछा है उसने। रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक है। सेरिबेलम इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, गलत है। पोस्टीरियर में नहीं होता, ये फोर ब्रेन में होता है। देखो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा। इसका आंसर सी है। देखो, फोर ब्रेन में क्या क्या होता है? फोर ब्रेन में मान लो दो चीज़ होती है हमारे काम की, सेरिब्रम एंड थैलेमस। थाइमस नहीं है, थैलेमस है, एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये तीन चीज़ होती है। अब थैलेमस क्या करता है? थैलेमस हमारी, जैसे आप ना अभी अगर अटेंशन नहीं दे रहे हो ना, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका थैलेमस काम नहीं कर रहा है इस टाइम। ये आपके अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है। थैलेमस हेल्प्स इन अटेंशन।
हाइपोथैलेमस सबसे मेन काम ये है, मतलब अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा ना तो हाइपोथैलेमस लगा देना। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। ये आपका थर्मो एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका। थर्मो मतलब टेम्परेचर, ऑस्मो मतलब फ्लूइड, तो ये रेगुलेशन करता है। आपके भूख, प्यास, नींद, चैन सब त्यागो तुम, है ना, तो ये आपका हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आपका बीपी, आपके इमोशंस सब हाइपोथैलेमस भाई साहब कर रहे हैं, ठीक है। आपको भूख प्यास लग रही है, आपके इमोशन बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हाल आ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पेपर आ रहा है, सब आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। थैलेमस बता दिया, हाइपोथैलेमस बता दिया। सेकंड क्या होता है? पोस्टीरियर मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन में क्या क्या होता है? वर्बोरा एंड सेरिबेरल। मिड ब्रेन क्या करता है? विजुअल एंड ऑडिटरी, आपका देखना सुनना मिड ब्रेन कर रहा है आपका। और पोस्टीरियर मतलब पीछे क्या है? पीछे है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम पीछे होता है आपके। एक चीज़ और थी यार, क्या था? ठीक है, सेरिबेलम ही होता है। एक चीज़ और थी, देख लेना, ठीक है। तो सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। पोस्टीरियर में आपका होता है सेरिबेलम, हाँ, अरे मेड्यूला ऑब्लांगाटा, ये होता है, ठीक है। पोस्टीरियर में दो चीज़ होती हैं, एक सेरिबेलम, एक आपका मेड्यूला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम क्या कर रहा है? बेल किसमें है? आपका मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब आप कैसे खड़े हो, ठीक है। आप कैसे खड़े हो, ठीक है, ये आपको कौन डिसाइड कर रहा है? मतलब चलना फिरना, आप इक्विलिब्रियम में रह पा रहे हो कि नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। आप हिल के मतलब सीढ़ियों की तरह तो नहीं चल रहे हो, तो ये कौन बता रहा है आपका? सेरिबेलम। मेड्यूला मतलब उल्टी, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। मेड्यूला मतलब उल्टी मतलब आपकी वॉमिटिंग, आपकी रेस्पिरेटरी, ठीक है, आपकी कार्डियक, आपका बीपी उसमें भी काम है, इसमें भी काम है, सबका काम है, ठीक है। वॉमिटिंग, अगर वॉमिट आ रही है, उल्टा लग रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है मेडुला सही से काम नहीं कर रहा है, उल्टी सी आ रही है, मन खट्टा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, आपका दिल बैठा जा रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ये सब किसके सिम्टम्स हैं? एंग्जाइटी, स्ट्रेस। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये मत क्या है यार, मतलब ये चीज़ है, ठीक है। मैंने बहुत सड़ा दिया है, मुझे पता है, मैं बहुत सड़ा के काम कर रहा हूँ, तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। फोर में क्या क्या है? सेरिब्रम एंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबसे ज़्यादा कौन का, अगर आपका दिल बैठा जा रहा है, सब कुछ क्या कर रहा है? कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, सब कुछ कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेटरी और अटेंशन, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या है? ऑडियो एंड वीडियो मतलब विजुअल, ठीक है। ऑडियो वीडियो मैंने ऐसे करा हुआ है, ठीक है। एंड पोस्टीरियर मतलब पीछे क्या है? आपका दिल बैठा जा रहा है, कैसे बैठा जा रहा है? सेरिबेलम। एंड मेड्यूला क्या करता है? उल्टी। सेरिबेलम क्या करता है? बीपी, रेस्पिरेटरी, कार्डियक फंक्शंस, वॉमिट तो ये करता है, ये सब काम मेड्यूला के हैं। सेरिबेलम क्या करता था? आप खड़े हो कि नहीं खड़े हो, है ना, इक्विलिब्रियम फंक्शन, ठीक है। याद रहेगा, आराम से पढ़ के इसको एक छोटी जगह लिख लेना कहीं पे, इम्पॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। पर्ट्यूसिस मम्स को बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया से ब्लड कैंसर होता है, प्लेग को ब्लैक डेथ बोलते हैं, इसको पर्ट्यूसिस को हम बोलते हैं वूपिंग कफ, काली खांसी, ठीक है। ग्लाइकोमा आइज़ में होता है इन्फेक्शन। ओटियोसिस ईयर में होता है, रिकेट्स बोन में होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से।
और स्किन की प्रॉब्लम होती है सोरियोसिस, इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसका आंसर सी है। पेलागेरा क्या होता है? नियासिन, इसको B3 बोलते हैं, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलागेरा हो जाता है। देखो, दिस इज कॉल्ड डाल्टनिज्म। पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रीन एंड रेड कलर्स, मतलब ब्लाइंडनेस हो रही है, कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन E की डेफिशिएंसी से। किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन E की डेफिशिएंसी से। क्या हो रहा है? हमको सही नहीं दिख रहा है, कलर काला पीला नीला पीला सब कुछ एक जैसा दिख रहा है ना। इनकरेक्ट पूछा है। इफ ह्यूमन बॉडी बिकम्स एसिडिक तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट डिक्रीजेज, नो इंक्रीजेज, एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेज, नो डिक्रीजेज। पहले ही निकल गया था, ठीक है। ब्लड इज विस्कस फ्लूइड, ठीक है, विस्कोसिटी, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन ब्लड, बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम डेफिशिएंसी वीकन्स द बोन्स, बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं, याद रखना। वो विटामिन डी से संबंधित है। इससे संबंधित है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल से डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? रिकेट्स। किसमें हेल्प करता है? विटामिन डी बोन फॉर्मेशन में। मार्केंटिया बिलोंग्स टू ग्रुप ब्रायोफाइट, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1973, 1972 नहीं होता है। हमारा एक एक्ट पास हुआ था, बताना कौन सा पास हुआ था? वाटर, एयर, इन सब के ना ईयर याद रख लेना। वाटर सेस एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2002, 1986, 84, ठीक है, 1974, 1970, ठीक है। एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना, ठीक है। कब होता है? 5 जून को, ठीक है। फॉर्म इन फेज स्टेज ऑफ मेटियोटिक सेल डिवीजन, नहीं पता ना। अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन वाटर, याद रखना। इंसुलिन इज प्रोडक्ट ऑफ पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी, यूपी और यूके का। WBCs आर ऑफन कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। एक होमवर्क दे रहा हूँ, किचन सेल, किचन ऑफ सेल क्या किसको बोलते हैं? और पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? और सुसाइडल बैग्स किसको बोलते हैं? ये चीज़ें देख लेना, ठीक है। किचन, सुसाइडल बैग्स और पावर हाउस ऑफ सेल, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी तो बता ही दिया, WBC को बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको ना जल्दी से विटामिन करा देता हूँ। विटामिन बहुत आती हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? देखो, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कंजक्टिवाइटिस, ये भी आइज़ की बीमारी होती है, ठीक है। हेयर फॉल वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी, याद रखना, विटामिन ए जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, और अगर एक्स्ट्रा बची है, एक्सेस क्या होता है? एक्सेस होती है स्टोर लिवर में। विटामिन बी में B1 को क्या बोलते हैं? 1 है थियामीन, मैंने ऐसे याद किया हुआ, I और 1, ठीक है। इसके डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? बेरी, ठीक है। विटामिन बी का फंक्शन है WBC को हेल्प करता है।
बीटो को क्या बोलते हैं हम? राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? अरेबीफ्लेविनोसिस। ठीक है, इससे आइज़ और लिप्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। बी थ्री क्या होता है? नियासिन। नियासिन से क्या होता है? पेलगेरा। और इसको ना, इसकी डिजीज़ को थ्री डी डिजीज़ बोलते हैं। 3D डिजीज़ क्या होती है? डर्मेटाइटिस स्किन की डिजीज़ होती है, और डायरिया। ठीक है, 3D डिजीज़ बोलते हैं। नियासिन की वजह से होती है, और पेलगेरा भी इसकी वजह से होती है। ठीक है, ठीक है। B5 को क्या बोलते हैं? पैंथेनोइक एसिड। B6 को क्या बोलते हैं? पाइरिडॉक्सिन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? मेंटल इलनेस हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। B7 इसको हम विटामिन H बोलते हैं। लड़कियां हो जाएं सावधान, इसको हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिन। इसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, B9 से इसको क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड से क्या होता है? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया हो जाता है, और सेल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, B12 क्या होता है? साइनो कोबालेमिन। इसमें कोबाल्ट फाउंड होता है, याद रखना। अकेला विटामिन है जिसमें कोबाल्ट एंड फोस्फोरस, दो मेटल्स के एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, आर फाउंड। इट हेल्प्स इन मेकिंग DNA एंड RNA। B9 और B12 जो है ना, वो दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड और RBC इनके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। B12 की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है अनीमिया। ठीक है, अब आ जाते हैं C पे। C से क्या होता है? स्कर्वी, और इसको हम बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी हमारी RBC के मैच्योरिटी में हेल्प करता है, और मेटाबॉलिज्म, हमारा फिजिकल ग्रोथ, इम्यूनिटी सब में हेल्प करता है। विटामिन डी रिकेट्स होता है इससे। रिकेट्स होता है इन्फेंट, मतलब इन्फेंट नहीं बोलूँगा, सॉरी, इन्फेंट तो बहुत छोटे हो गए, क्या बोलते हैं, मतलब चिल्ड्रन। ठीक है, और ऑस्टोमलेशिया होता है अडल्ट्स में। दूध पीते रहो, इसलिए खासकर कि वुमेन में ना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हड्डियों को लेकर। ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए कैल्शियम वगैरह खाते रहो। ठीक है, डी को हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। मैंने बता ही दिया था पहले, रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है अडल्ट्स में। पैर ऐसे ऐसे हो जाते हैं, देखे हो तो आपने। ठीक है, ऐसे ऐसे चल नहीं पाता है इंसान सही से। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। इसको हम बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी एंड ई आर एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, कि मैंने बता दिया था क्लॉटिंग। इसको हम बोलते हैं एंटी
हेमोरेजिक स्पेलिंग देख लेना। एंटी हेमोरेजिक होता है, ये एंटी स्टेरिलिटी होता है, सी एंटी स्कॉर्बिक होता है, ठीक है। और क्या बचा, के को हम बोलते हैं नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था UPPCS में, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स, वो स्टेटमेंट था कि मसल्स टू मूव, nerves to work and kidney to filter। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन के, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी कौन सा विटामिन क्रिएट नहीं करती, विटामिन B12, ठीक है। फैट सॉल्यूबल कौन से होते हैं, फैट सॉल्यूबल कौन से होते हैं, A, D, E, K। वाटर सॉल्यूबल कौन से होते हैं, C एंड B। कौन सा विटामिन अकेला विटामिन है जो बहुत देर तक लिवर में स्टोर होता है लेकिन वो वाटर सॉल्यूबल है, कैन यू बिलीव, वो वाटर सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल मतलब आपसे एक्सक्रीट हो जाता है, आपकी बॉडी में रुकता नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन जो लिवर में काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है। विच इज़ दैट विटामिन, कैन एनीवन टेल, दैट इज़ विटामिन B12, ठीक है, B12, याद रखो। सो दिस कंप्लीट्स आवर बायोलॉजी पार्ट। बायोलॉजी मैंने काफ़ी कुछ करा दिया आपको, मैंने आपको विटामिन्स करा दिया, मैंने आपको ब्रेन करा दिया, इसके साथ साथ मैंने आपको ग्लैंड्स और हार्मोन्स करा दिए, है ना। ये तो मैंने कवर करा ही दिया, बाकी हमने टेस्ट डिस्कस किया आज, है ना। सो ऑल द बेस्ट, लगे रहो। कोशिश करूँगा मैं बायो नहीं तो कंप्यूटर साइंस नेक्स्ट वीडियो लाने की। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। फीडबैक्स, यस, फीडबैक्स आर वेरी अप्रिशिएबल। आप बता सकते हो हाउ कैन आई इम्प्रूव और व्हाट वीडियो यू वांट, ठीक है। थैंक्स।